कि है एनएससी और बीएससी क्या होते हैं, एनएससी और बीएससी में क्या अंतर होता है, हमारे लिए कौन सा अच्छा है, दोनों में से कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बेटर है, किस में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है एनएससी और बीएससी क्या होते हैं, एनएससी और बीएससी में क्या अंतर होता है, हमारे लिए कौन सा अच्छा है, दोनों में से कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बेटर है, किस में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप दूंगा। ठीक है दोस्तों, बिगिनर के लेवल से लेके इन्वेस्टर के लेवल तक आपके सारे डाउट को मैं आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, हमारा नंबर 1 पॉइंट है एनएससी और बीएससी क्या होते हैं। देखो, मैं एनएससी बीएससी से पहले आपको बताता हूं एक्सचेंज क्या होता है। देखो, एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, मतलब बाय और सेल होता है, वो भी डिजिटल तरीके से, उसे एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब आते हैं एनएससी और बीएससी क्या है। देखो, मैं आपको बताता हूं एनएससी बीएससी। देखो, बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है बीएससी। इसकी स्थापना हुई थी, जब ये स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था स्टार्ट 1875 में। ठीक है जी, बीएससी की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। कितनी? 5000। ठीक है जी, इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। इसका जो इंडेक्स है वो होता है सेंसेक्स। इंडेक्स क्या होता है? बीएससी का जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। ठीक है जी, बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां आती हैं, टॉप 30 कंपनियां आती हैं, टॉप 30 कंपनी। ठीक है जी, बीएससी में जो इंडेक्स, देखो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देखो स्टार्ट हुआ था 1875 में। ठीक है, इसमें 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है इस टाइम। ठीक है, इसका इंडेक्स है, इंडेक्स इसका सेंसेक्स है, जिसमें टॉप 30 कंपनियां आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनएससी की। ठीक है, एनएससी की बात करते हैं, एनएससी की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो, इसकी स्थापना जो हुई थी, जब ये स्टार्ट हुआ था 1992 में। स्टार्ट हुआ था 1992 में। ठीक है जी, इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। एनएससी का इंडेक्स
निफ्टी 50, इसमें टॉप 50 कंपनी आती है, इंडिया की टॉप 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनी। ठीक है जी, एनएससी में 16 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। ठीक है जी, आपको ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, जैसे एक मंडी है, मार्केट मान लो या एक मंडी मान लो जिसमें बहुत सारी दुकान है, उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, पर माल एक ही मिलता है, मतलब कि शेयर्स एक ही मिलते हैं। आपको क्लियर? ठीक है, आपको पहला पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा एनएससी वीएस बीएससी में क्या अंतर है, एनएससी और बीएससी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसको बताता हूं डिटेल में। अगर दोस्तों ये जो मैंने पहले वाला पॉइंट है आपको क्लियर ना हो तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है स्टॉक मार्केट का इतिहास, उसमें ये सब चीज मैंने डिटेल में बताई है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वॉच कर लेना वीडियो को। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा एनएससी और बीएससी में क्या अंतर है। देखो अब इसके हम फ्यूचर की बात करते हैं, एनएससी और बीएससी में क्या अंतर है। ठीक है, देखो स्टार्ट, देखो एनएससी स्टार्ट हुआ था 1992 में। ठीक है, यहीं से डिजिटल मतलब जो शेयर्स है हमारे स्टॉक का लेन देन ऑनलाइन हुआ था जब हमारा एनएससी आया था। ठीक है, और बीएससी स्टार्ट हुआ था 1875 में। ठीक है, इसका इंडेक्स, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50, बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स। ठीक है जी, अब आते हैं स्पीड एंड टेक्नोलॉजी। देखो एनएससी में ज्यादा फास्ट है, मॉडर्न है। ठीक है जी, बीएससी में थोड़ा कम है, ओल्ड वर्जन है, मतलब ओल्ड सिस्टम है अभी भी। ठीक है, उसको अपडेट करने की जरूरत है। ठीक है जी, लिक्विडिटी में आते हैं। लिक्विडिटी में ज्यादा बायर्स एंड सेलर, एनएससी में ज्यादा बायर्स हैं और सेलर्स हैं। ठीक है, इसमें थोड़े कम है, बीएससी में भी है पर इसके मुकाबले एनएससी के मुकाबले बीएससी में कम है। ठीक है, अब आते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम पे। देखो एनएससी में ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई होता है, ठीक है, और बीएससी में थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब आते हैं बिगिनर्स के लिए। देखो एनएससी में बहुत अच्छा इंटरफेस है, बेटर इंटरफेस है, मतलब इजीली आप बाय शेयर्स सेल और बाय कर सकते हो। ठीक है जी, अब आते हैं बीएससी पे। बीएससी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा हार्ड है इंटरफेस। ठीक है जी, देखो आज के समय में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एनएससी में होती है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो एक तो इजी है, दूसरा ये अपडेटेड है, मॉडर्न है। ठीक है, अपडेट है डिजिटली तौर पे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, क्या आपको फर्क पड़ता है। देखो क्या आपको फर्क पड़ता है, इसको मैं आपको बताता हूं डिटेल में। ठीक है जी, देखो चाहे तो आप एनएससी से शेयर्स खरीदो या आप बीएससी से। ठीक है, दोनों में लिस्टेड है शेयर्स, वो आने बाद में आप जैसे खरीदोगे आएंगे वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ही। मतलब जैसे आप इसका खरीदते हो, रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ मतलब शेयर्स खरीदते हो, वो चाहे उसमें एनएससी में खरीदो चाहे बीएससी में खरीदो, वो दोनों जगह लिस्टेड है। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे रिलायंस का मान लीजिए, एनएससी में रिलायंस का जो शेयर है वो चल रहा है 2500 रुपया। ठीक है जी, और बीएससी पे वही जो लिस्टेड है वो 2501 रुपया का है। तो हमें कहां से लेने में फायदा है, हमें एनएससी से लेने में फायदा है, क्योंकि एनएससी पे 2500 चल रहा है और बीएससी पे 2501 चल रहा है। तो जहां सस्ता है वहीं से शेयर्स लेने में फायदा है। पर शेयर्स आखिर जाएंगे हमारे डीमेट अकाउंट में ही। देखो कोई सा भी डीमेट अकाउंट चुन लो, चाहे जीरोधा होगा, चाहे गिरो हो गए, चाहे एंजल वन हो गए, चाहे यहाँ पर स्टॉक हो गया। ठीक है, दोनों में एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है, मतलब दोनों में शेयर्स आप इजीली खरीद सकते हो, एनएससी से भी और बीएससी से भी। ठीक है, ये आपको सुविधा वो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी,
अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा रियल लाइफ कैलकुलेशन। देखो रियल लाइफ कैलकुलेशन, जैसे कि मान लीजिए हमें टीसीएस के, मान लो हमें टीसीएस के 10 शेयर बाय करने हैं, ठीक है जी। हमें, चलो मैं आपको समझाता हूं। हमें करने हैं, एग्जांपल देते हैं, 10 शेयर्स टीसीएस कंपनी के हमें 10 बायर शेयर, मतलब 10 शेयर्स बाय करने हैं, मतलब खरीदने हैं, ठीक है दोस्तों। एनएससी पे 3200 रुपया के प्राइस है एक शेयर्स का, ठीक है। और बीएससी पे 3203 रुपया का। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो एनएससी पे जो है वो चल रहा है उसका प्राइस 3200 रुपये, ठीक है। और बीएससी पे चल रहा है 3203 रुपये। तो हमें कहां से लेने में फायदा है? हमें एनएससी से लेने में फायदा है ना, क्योंकि 10 शेयर ले रहे हैं हम टीसीएस के। अगर हम इसका प्रॉफिट निकाले, एनएससी से लेते हैं, तो हमें कितना, अभी करंट में कितना प्रॉफिट आ जाएगा? देखो अगर हम एनएससी से लेते हैं तो हमें 3 गुना 10 बराबर, सॉरी, हमें 30, ठीक है जी, हमें 30 रुपए का तो एक्यूरेट, मतलब तुरंत फायदा हो रहा है। अगर हम एनएससी से ले रहे हैं, अगर बीएससी से लेते तो हमें 30 रुपया का नुकसान था, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर हम समझते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। अगर हम, चलो मैं अब डिटेल में बताता हूं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है ना, जो स्मार्ट होता है, वो सबसे पहले प्राइस को कंपेयर करता है, फिर उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो बेस्ट वैल्यू है, उस वैल्यू पर बाय और सेल करता है। नहीं समझे? देखो देखो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है? स्मार्ट इन्वेस्टर होता है जो प्राइस को बेस्ट वैल्यू पे खरीदता है। देखो अब यहां पर स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होगा? जो एनएससी के शेयर खरीदेगा 3200 रुपए में, उसे टोटली फायदा हो रहा है 30 रुपया का, ठीक है जी। तो मैंने आज की इस वीडियो में क्या क्या बताया आपको? एनएससी और बीएससी क्या होते हैं, एनएससी और बीएससी में क्या अंतर है, एनएससी और बीएससी में से आपको कौन सा चुनना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है, ठीक है। ये सारे मैंने 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका जो फेवरेट एक्सचेंज है वो कौन सा है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए।